कि जब मैं 35 साल की थी तब मेरे जीवन में भी कुछ ऐसा ही दौर आया था। तलाक का केस पूरे 7 साल तक चला। कभी कभी तो लगने लगा था कि अपने आप को ख़त्म ही कर लूँ। कहा कि मेरे भाई को बहुत प्रताड़ित किया गया। पुनीत ने अपनी मौत से पहले एक वीडियो बनाया कि मणिका और के माता पिता ने कैसे उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। ये मामला सिर्फ पारिवारिक तनाव का नहीं है, इसमें बिजनेस से जुड़े विवाद भी शामिल हैं। पुनीत की बहन का कहना है कि मणिका का बार बार पुनीत को कॉल करके अपने हिस्से की मांग करती थी और ये तनाव पुनीत के जीवन पे भारी पड़ रहा था। जब शादी में झगड़े होते हैं तो इंसान मानसिक और भावनात्मक रूप से टूट जाता है। क्या पारिवारिक कलह और व्यापारिक विवादों को संभालने के लिए सही तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है? हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो एक बेहद संवेदनशील मामले पर है। दिल्ली के मॉडल टाउन में एक सफल व्यवसायी पुनीत खुराना जी ने आत्महत्या कर ली। और ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये उस मानसिक यातना और दबाव की कहानी है जिसे उन्होंने अपने जीवन के आखिरी पल तक सहा। पुनीत खुराना की बहन ने ANI को दिए गए बयान में कहा कि मेरे भाई को बहुत प्रताड़ित किया गया और उन पर बहुत गंभीर आरोप लगाए उनके फैमिली और माता पिता पे कि मणिका पहवा और उनके माता पिता और उनकी बहन ने उसके भाई को बहुत प्रताड़ित किया और कहा कि तुम कुछ नहीं कर सकते, हिम्मत है तो आत्महत्या करके दिखाओ। पुनीत ने अपनी मौत से पहले एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने सारी बातें बताई हैं। ये वीडियो उनके फ़ोन में मौजूद है। उन्होंने बताया कि मणिका और के माता पिता ने कैसे उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, उनके माता पिता को घर से निकालने की धमकी दी और उनके शॉप का शटर खोलने तक को चुनौती दी। फ्रेंड्स, ये मामला सिर्फ पारिवारिक तनाव का नहीं है, इसमें बिजनेस से जुड़े विवाद भी शामिल हैं। पुनीत और मणिका पहले एक साथ बेकरी चलाते थे, लेकिन जब तलाक की पहली बात हुई तो कोर्ट ने ये फिक्स किया कि पुनीत फॉर गॉड्स बेकरी संभालेंगे और मणिका वुड बॉक्स कैफ़े चलाएंगी। फैसला होने के बावजूद भी मणिका ने पुनीत पे दबाव बनाना बंद नहीं किया और पुनीत की बहन का कहना है कि मणिका का बार बार पुनीत को कॉल करके अपने हिस्से की मांग करती थी और ये तनाव पुनीत के जीवन पे भारी पड़ रहा था। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहती हूँ कि जब मैं 35 साल की थी तब मेरे जीवन में भी कुछ ऐसा ही दौर आया था। हमारे परिवार में बहुत सारी समस्याएं थी। तलाक का केस पूरे 7 साल तक चला था और उस समय मैंने भी कई मुश्किलें झेली। कभी कभी तो लगने लगा था कि अपने आप को ख़त्म ही कर लूँ। मानसिक तौर पे मैं इतना टूट गई थी कि अपनी ज़िंदगी को मैं ख़त्म करना चाहती थी, लेकिन किस्मत से उन 7 सालों में हम दोनों ने अपनी शादी को बचा लिया। लेकिन ये मौका सभी को नहीं मिलता। मैं ये कहानी इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप समझ सकें कि मैं पुनीत और उनकी कहानी को कितनी गहराई से महसूस कर सकती हूँ। जब शादी में झगड़े होते हैं तो इंसान मानसिक और भावनात्मक रूप से टूट जाता है। पुनीत की कहानी सुनकर मुझे महसूस होता है कि अगर कोई सहारा सही समय पर या मदद ना मिले तो ये दर्द किसी की जान भी ले सकता है। यह कहानी हमें बहुत बड़ा सबक देती है कि मानसिक यातना, पारिवारिक कलह और दबाव किसी भी इंसान की ज़िंदगी को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, इसका ये एक दर्दनाक उदाहरण है। फ्रेंड्स, इस घटना के बाद सवाल ये उठता है कि क्या हमारे समाज में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर सही मायने में महत्व दिया जाता है? क्या पारिवारिक कलह और व्यापारिक विवादों को संभालने के लिए सही तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है? अगर आप या आपके किसी जानने वाले को मानसिक तनाव या अवसाद महसूस हो रहा हो तो यहाँ पे कुछ हेल्पलाइन नंबर हैं जो आप वहाँ पे
फ़ोन करके मदद ले सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दोष देना नहीं है, बल्कि इस बात का ध्यान दिलाना है कि अगर परिवार में विवाद चल रहा हो पति पत्नी में, तो परिवार के सारे सदस्यों की जिम्मेदारी होती है कि दोनों को आपस में प्यार से बैठाएं अपने सामने और सही बात की जानकारी लें कि कहाँ क्या कमियां हैं, उसमें दोनों को अपनी अपनी गलती का एहसास कराएं। तो इससे क्या है कि एक परिवार टूटने से बच जाता है। और सिर्फ एक तरफा बात सुन के कोई अगर फैसला लेते हैं कोई भी माता पिता, तो ये अगले के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता एक दिन का नहीं, ये पूरे जीवन का माना जाता है। और आजकल रिश्ते ऐसे टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। तो इस समाज में जो भी रिश्ते पति पत्नी के देखे जा रहे हैं, ज़्यादातर रिश्ते टूट के बिखर के रह गए हैं। तो हम परिवार के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है, खास करके माता पिता की, कि दोनों को, बेटे बहू दोनों को बैठा के समझाएं और परिवार को टूटने से बचाएं। क्योंकि अगर उनके बच्चे हैं तो बच्चों पे विपरीत प्रभाव पड़ता है, और बच्चे जो झेलते हैं वो एकाकी हो जाते हैं, वो जल्दी किसी से फिर मिलना नहीं चाहते, वो इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हो जाते हैं। उनको ये लगता है कि हमारी फैमिली औरों फैमिली की तरह नहीं है। तो अक्सर बच्चे क्वेश्चन भी करते हैं अपनी माँ से। ऐसा मेरे साथ भी क्वेश्चन हुआ था, मेरे बेटे ने पूछा था कि मम्मी और लोगों की तरह हमारी फैमिली क्यों नहीं है। तो इसका जवाब मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो बस मेरा यही कहना है कि महिला हो या पुरुष, आपस में समझौता करके चलें। अगर बच्चे हो जाएं तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है, अगर बच्चे नहीं हैं तो आपसी सहमति से आप अलग हो सकते हो। क्योंकि रिश्तों को ढोना और रिश्तों को दबंगई से जीना, मतलब खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जीवन को कैसे जीना चाहते हैं। अगर खुशी से जीना है और आपका पार्टनर एकदम अलग होने के लिए बेताब है, तो ऐसे लोगों को अलग हो ही जाना चाहिए। जीवन कभी रुकता नहीं किसी के बिना। जीवन हमेशा एंजॉय करके जीना चाहिए। और परिस्थितियाँ हर इंसान को मजबूत बनाती हैं। जब विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं तो इंसान अपने आप मजबूत होता जाता है, और जीवन में बस आगे बढ़ने के लिए ईश्वर रास्ता दिखाते हैं, और एक रास्ता बंद होता है तो 10 रास्ते खुलते हैं। और हम लोग इस दुनिया में, देखिए, सच्चाई तो यही है कि अकेले आए हैं, अकेले जाना है। तो अपने हिम्मत से, अपने हिम्मत को आप लोग कम ना होने दें, और जैसी भी स्थिति आए उससे निपटने की क्षमता खुद में होनी चाहिए, महिला हो या पुरुष। मैं किसी को नहीं दोष दे रही कि महिला बहुत अच्छी है या पुरुष बहुत खराब है, मैं ये नहीं कह रही। जहाँ भी विवाद होता है, जो भी आपस में तनाव रहता है, जिस बात को, उसको क्लियर कर लेना चाहिए। और कभी भी किसी माता पिता को एक तरफा निर्णय नहीं लेना चाहिए कि अगर बेटे की गलती है तो आप बेटे को समझाइए, बहू की गलती है तो बहू को समझाइए। ये हमारे समाज में जो है बहुत ही ज़रूरी है। तो पता नहीं कितने बच्चे तनाव में पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। तो उन बच्चों का ख्याल करिए कम से कम। बस मैं यही कहना चाहूँगी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ प्रेरणा मिली हो आप लोगों को, तो इसे शेयर करें, ताकि ऐसी घटना किसी और के साथ ना दोहराई जाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।